नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवापति गणधर तेषां वचनानुसारम् आसाद्याचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और प्रकरण कुछ चल रहा था पीछे से बड़ा विचित्र प्रकार का, जिसमें देव नहीं मनुष्य, विजय हमेशा मनुष्यों की होगी। मनुष्य जीतते हैं, मनुष्यों की विजय होती है। मनुष्य ही ऐसे हैं जो देवों से भारी पड़ते हैं। एक पलड़े में देवों के असंख्यात भव और दूसरे पलड़े में मनुष्य जीवन का सिर्फ एक भव रखा जाए तो मनुष्य जीवन का एक भव भी देवों के असंख्यात भवों की तुलना में बहुत भारी पड़ता है। और इस संदर्भ में बहुत सारे प्रमाण, बहुत तरह की बातें, बहुत तरह के उल्लेख, फिर देव कुछ नहीं कर सके, देवों ने कुछ नहीं किया, देव कुछ बिगाड़ नहीं सके, और पुण्य का उदय था तो देवों को भी आना पड़ा। ये सारी बातें बहुत विस्तार से यहाँ आचार्य महाराज प्रमाण पूर्वक हमारे सामने प्रस्तुत करते रहे। बार बार में कहते रहे, देखो शास्त्र में लिखा है, देखो इस घटना को देखो। प्रथमानुयोग तो मानो उन्होंने उतार कर रख दिया हो यहाँ हमारे सामने। माने प्रथमानुयोग के कितने सारे उदाहरण हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिए। प्रथमानुयोग के कितने सारे प्रसंगों को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि इस घटना में देव लोग मनुष्यों की जय जयकार करते भये। इस घटना में देव कुछ भी बुरा करने में समर्थ नहीं हो सके। उसके पाप कर्म का उदय था तो देव बुरा करते हुए दिखाई दिए। उसके पुण्य का उदय था तो देव लोग उसकी सहयोग करने के लिए आ गए, या फिर उसका कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सके। इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि उस समय देव लोग सहायता करने के लिए आ नहीं सके। माने इस प्रसंग को देख करके भी ऐसा लगता है कि देव लोग भक्तों की सेवा करने के लिए चले ही आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या आ जाएं तो आ जाएं और नहीं आएं तो नहीं आ पाएं, ऐसा ही है। चलिए इसी प्रसंग में कुछ और आगे बढ़ाते हैं। कल अपन एक प्रकरण पर आकर के रुक गए थे कि शुभाशुभ भाव ही इस जीव को विशिष्ट फल प्रदान करने में समर्थ होते हैं। या तो इस जीव को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, या तो अपने कर्म का फल मिलेगा, या फिर इस जीव को अपने शुभाशुभ भावों का फल मिलेगा।
निमित्त रूप से कर्म दिखाई देता है, और जब उपादान की दृष्टि से बात करते हैं तो इस जीव के भाव ही इसके सुख दुख में निमित्त बनते हैं, हेतु बनते हैं। देखिए, अतः जब मेरे ही परिणामों का मुझे फल मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास में क्यों आऊँ। सुनो, एक गरीब व्यक्ति था, गरीब होते हुए भी ईमानदार था, गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी था, गरीब होते हुए भी ऐसा नहीं था कि भिखारियों जैसा था। गरीब, मजबूरी की परिस्थिति बनी और किसी के यहाँ मांगने के लिए चला गया, पीसी छाबड़ा जी साहब, और मजबूरी की परिस्थिति में मांगने के लिए चला गया, और किसी के बताए जाने पर इतना स्पष्ट हो गया कि तेरे पास भी इतना माल रखा हुआ है, तेरे घर में तेरे दादाजी के द्वारा गाड़ा हुआ, उनके पास में रखवाया हुआ। बोलो, वो गरीब व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति जिससे मांगने के लिए आया है, अब उससे मांगेगा या नहीं मांगेगा? अब नहीं मांगेगा। क्या? अब क्यों नहीं मांगेगा? इसलिए नहीं मांगेगा, अरे मैं मांगूंगा, मेरे पास खुद के पास इतनी संपत्ति है, मैं क्यों मांगूं उनके पास में जाकर के। ऐसा है भाई साहब। बस उसी तरह की बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जब मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिलता है, जब मुझे मेरी ही कमाई का फल मिलता है, जब मुझे मेरे ही कर्म के उदय से फल मिलेगा, जब मेरा सुख दुख मेरे ही कंट्रोल में है, जब मेरे सुख दुख का कर्ता और भोक्ता मैं स्वयं ही हूँ, तो फिर मैं क्यों किसी देवता के आगे जाकर के अपना माथा टेकूं? ये बताओ। जब मेरा सुख दुख मेरे ही हाथ में है, मेरे परिणाम मेरे हाथ में है, मेरा उदय मेरे हाथ में है, क्या तो फिर मैं क्यों किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाऊंगा? क्यों किसी से भीख मांगूंगा और भिक्षा मांगूंगा? इसलिए किसी भी जगत के देवी देवता के पूजन करना, भक्ति करना, आराधना करना, चरण छूना, उनकी स्तुति करना, इन सब का यहाँ एक सिरे से निषेध किया जाता है। और एक वाक्य इसके आगे दिया है, पेज नंबर है 598। वाक्य क्या दिया जाता है? इसके आगे वाक्य दिया जाता है इस तरह का कि मिथ्या दृष्टि का सब प्रकार का संसर्ग त्याज्य है। हो, मिथ्या दृष्टि का सब प्रकार का संसर्ग त्याज्य है। क्या कहना चाह रहे हैं? दो अर्थ निकाले जा सकते हैं भाई साहब। कैलाश जी भाई साहब बीकानेर से, इस लाइन के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि का सब प्रकार का संसर्ग त्याज्य है। मिथ्या और दृष्टि, उसका संसर्ग माने जिस दृष्टि में मिथ्यात्व हो, जो कुदेवादिक को पूजने वाली दृष्टि हो, उसका संसर्ग त्याग देने योग्य है। एक अर्थ तो ये हो गया। कुदेवादिक का संसर्ग करने वाली दृष्टि माने कुदेवादी का संसर्ग त्याग देने योग्य, क्योंकि कुदेवादी का संसर्ग वो मिथ्या दृष्टि, माने मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग कुदेवादी के अर्थ में हुआ। और दूसरे प्रकार का अर्थ ये हो सकता है कि कुदेवादी की पूजा भक्ति आराधना करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें हमारे यहाँ जिनागम में षट अनायतन कह करके पुकारा जाता है, ये कह रहे हैं उसको भी त्याग दो, माने उनका भी संपर्क मत करो। कुदेव का तो संपर्क करना ही नहीं है, कुगुरु का तो संपर्क करना ही नहीं है, कुधर्म की आराधना तो करनी ही नहीं है, लेकिन कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की आराधना करने वालों के संसर्ग से भी बच जाओ बस। देखिए, इसी संदर्भ में मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पापों में पाप, पापों का पाप, सबसे बड़ा पाप, जिससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, जिससे बढ़कर कोई दूसरा और पाप नहीं हो सकता, ऐसे महापाप की ये चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टम श्रुतम शास्त्रम कुमार्गाय प्रवर्तते यथामृष्टम भवेत्कृष्टम सुदुग्धम तुम्बिकागतम। ओहो,
क्या बातें कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं ये महाराज साहब, देख देख करके ऐसा लगता है हमारे को। तो ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव है कोई व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि जीव है, बोले शास्त्र पढ़ रहा है, श्रुत का अभ्यास कर रहा है, का अनर्थ कर रहा है वो। मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्र भी पढ़ेगा तो क्या करेगा? क्या मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्र भी पढ़ेगा तो गलत रास्ते पर चलेगा। दुनिया में दिखाई देने वाले जो नॉवेल्स वगैरह हैं, उपन्यास हैं, उनको कुशास्त्रों की श्रेणी में नहीं लिया गया है। कॉमिक्स हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, उन्हें कुशास्त्रों की श्रेणी में नहीं लिया गया है। जिनमें धर्म बुद्धि हो उन्हें कुशास्त्रों की श्रेणी में लिया गया है। जो धर्म तो नहीं हो, धर्मार्थ तो नहीं हो, लेकिन जिनमें धर्म पने का भ्रम हो गया हो, क्या धर्म पने का जहाँ भ्रम हो गया हो, उन सबको कुशास्त्रों के अंतर्गत लिया गया है। ये कह रहे हैं भैया मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, चारित्र, श्रद्धान सब कुछ मोक्ष का कारण नहीं है। 598 नंबर पेज पे देखिए जो श्लोक दिया है, उस श्लोक के नीचे की पंक्तियां अनुवाद के रूप में दी है। वीनू भाई देखना क्या लिख रहे हैं। पारस मामा जी देखिए क्या कह रहे हैं। ये अज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर कौन बुरा काम नहीं करते। लो हे भगवान क्या कह रहे हैं, कौन बुरा काम नहीं करते। अरे ऐसा कौन सा पाप है, ऐसा कौन सा अपराध है जो मिथ्या दृष्टि के जीवन में नहीं होता। ये पापों का सरदार है, ये पापों का बादशाह है मिथ्यात्व। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं ये सारे पाप ये मिथ्यात्वी के वशीभूत होकर के होते हैं, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के होते हैं। मिथ्यात्व सर्व पापों का जन्मदाता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप मिथ्यात्वी के जीवन में नहीं हो सके। मिथ्यात्वी सारे पापों को जन्म देता है। मिथ्यात्व के कारण दुनिया के सारे पाप जन्म लेते हैं। आज तक जितने भी पापों ने जन्म लिया है वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व के कारण ही जन्म लिया है। सचिन जी भाई साहब बोलो, संजय जी, जितने भी पापों ने जन्म लिया है, हिंसा के पीछे कौन कारण है, झूठ के पीछे कौन कारण है, चोरी के पीछे कौन कारण है, कुशील सेवन के पीछे कौन कारण है, परिग्रह संचय के पीछे कौन कारण है। गंभीरता से विचार करना भाई साहब, क्या कह रहा हूं मैं, बहुत गंभीरता से विचार करना। सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप जिस मिथ्यात्व को कहा गया है, गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है। पेज नंबर 192 कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, 192 नंबर पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक छठे अध्याय का अंतिम पेज, लेफ्ट साइड वाला पेज। और उस पेज पर टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में, सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छुड़ाया है, इस गृहीत मिथ्यात्व को छुड़ाया है जो 7 व्यसनों से ज़्यादा बड़ा पाप है। व्यसन क्यों किया बताओ मुझे, व्यसन क्यों किया? पर में सुख बुद्धि के बिना व्यसन नहीं होते। वीरेंद्र जी साहब फिरोजाबाद वाले, क्या पर में सुख बुद्धि के बिना व्यसन नहीं होते। कोई व्यक्ति कुशील सेवन कर रहा है, इसका मतलब विषयानंद मान रहा है, विषयों में आनंद मान रहा है, इसलिए कुशील सेवन का परिणाम आ रहा है। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, इसका मतलब धन में सुख मान रहा है, परिग्रह संचय कर रहा है, इसका मतलब धन, वैभव, संपत्ति, परिग्रह के अंदर सुख मान रहा है, उसमें सुख बुद्धि बैठी हुई है। ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है भाई साहब। ये मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है, ये मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है, सारे पाप इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। मिथ्यात्व क्या चीज है? मिथ्यात्व क्या चीज? उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। इससे बड़ा अहित करने वाला कोई नहीं है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक पीछे आया था, समंत भद्राचार्य देव को यहाँ कोट किया था, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। शरीरधारियों के लिए मिथ्यात्व के समान बड़ा कोई पाप नहीं है, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। शरीरधारियों के लिए मिथ्यात्व से बड़ा कोई बुरा करने वाला नहीं है, मिथ्यात्व से अधिक कोई अहित करने वाला नहीं है शरीरधारियों के लिए।
हम क्या बतलाएं आपको, ये सब तर्क उदाहरण से तो बतला रहे हैं। कोई एक पाप ऐसा बतलाइए सुनील जी भाई साहब, सागर वाले सर्राफ साहब, कोई एक पाप ऐसा बतलाइए जिस पाप के पीछे इस जीव की उल्टी मान्यता काम नहीं कर रही हो, मान्यता में ही खोट बैठी हुई है। डॉक्टर किरण भाई शाह साहब पूना से, कोई भी ऐसा पाप बतलाइए जो पाप ये जीव कर रहा है और उस पाप को करने के पीछे इस जीव के अंतर में उल्टी मान्यता नहीं बैठी हुई हो। मान्यता में ही खोट बैठा हुआ है ना, मान्यता की गड़बड़ है सारी, जितनी भी गड़बड़ है धर्मेंद्र जी साहब, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, जितनी भी गड़बड़ हो रही है, ये प्रॉब्लम, ये गड़बड़, ये सब कुछ मान्यता की वजह से हो रही है। मैं अपने आप को शरीर वाला मानता हूँ, अब सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं अपने आप को व्यापारी मानता हूँ तो व्यापार बढ़ाने के लिए सब काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मैं अपने आप को पत्नी पुत्र परिवार वाला मानता हूँ तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। न मिथ्यात्व समम किंचित त्रैकाल्यम त्रिजगत्यपि, क्या जिसका पहला घड़ा उल्टा है उसके सारे घड़े उल्टे होते हैं, ऐसा ही है। सारा चक्कर मान्यता का है। मान्यता सुधरी और सब कुछ सुधर गया, मान्यता बदली और सब कुछ बदल गया, क्या अभिप्राय बदला और सब कुछ सुधर गया, क्या बोलो, सब सुधर गया। मान्यता ही तो सुधारनी है और क्या करना है। जितने पाप हो रहे हैं, हिंसा के पीछे कौन कारण है? देखिए जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बाल बोध पाठमालाएँ वगैरह पढ़ाते हैं, तो उसमें ये कहते हैं लोभ पाप का बाप है। क्या बताते हैं? लोभ पाप का बाप है। जोगी जी साहब, लोभ को पाप का बाप कहा गया, ठीक है साहब, लोभ पाप का बाप है। फिर सिद्ध करते हैं उसे कि लोभ पाप का बाप क्यों है, कि लोभ पाप का बाप इसलिए है कि इस जीव ने हिंसा करी। तो क्यों करी बताओ? तो बोले हिंसा क्यों करेगा ये व्यक्ति, विचार करो इसने इसकी हत्या क्यों करी। बोले इससे कोई ना कोई नुकसान होने की संभावना, इसने मेरा बुरा किया था, हिंसा कर दूंगा तो इससे मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा। लोभ के कारण की ना, लोभ के वश हुई की हिंसा। झूठ क्यों बोला? अंदर में कोई ना कोई प्रकार का लोभ बैठा हुआ था। चोरी और परिग्रह में तो लोभ दिखाई देता ही है, कुशील में भी विषय सेवन का लोभ दिखाई देता है। वैश्या का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, बच्चों को देते हैं, यहाँ जानबूझ करके उसे टालने का प्रयत्न कर रहा था। क्या पंडित जी थे, पंडित जी, और चले गए और धीरे धीरे करके सब पाप करने के लिए तैयार हो गए। लोभ, अब इसमें क्या हो गया पंडित जी, अब इसमें क्या हो गया, अब इतने से में क्या हो गया, अब इतना भी, अभी कौन देख रहा है कि आपने मेरे यहाँ का पानी पिया है, अब कौन देख रहा है कि तुमने मेरे यहाँ का भोजन लिया है, अब कोई नहीं, मैं किसी को कहूँगी नहीं, मैं किसी को बताऊँ नहीं। लोभ 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 ही मुख्य है। तो 5 पापों का बाप कहा गया है, लोभ पाप का बाप बखाना। ध्यानत राय जी की पूजन की पंक्ति है, लोभ पाप का बाप बखाना। लेकिन लोभ का बाप कौन है? बाप का भी तो बाप होगा। तो बोले वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के लोभ करता है। तो साहब कौन सा मिथ्यात्व? आग्रहित मिथ्यात्व। बोले आग्रहित मिथ्यात्व का बाप कौन है? बोले ग्रहित मिथ्यात्व। तो बोले ग्रहित मिथ्यात्व का जन्मदाता कौन है? कि आग्रहित मिथ्यात्व। कि इस आग्रहित मिथ्यात्व के लिए भी कौन पावर प्रदान कर रहा है? बोले ग्रहित मिथ्यात्व। ये ग्रहित मिथ्यात्व को पावर कहाँ से मिल रही है? बोले आग्रहित मिथ्यात्व से। बोले ये मिथ्यात्व ही है कुल मिला करके। माने जहाँ जब तक पर में सुख बुद्धि बैठी रहेगी, जब तक पर पदार्थों की तरफ दृष्टि बनी रहेगी, जब तक मान्यता में ये बात बैठी रहेगी कि मैं इसकी वजह से सुखी दुखी हूँ, तो उन्हें हटाने का प्रयत्न करेगा। और उन्हें यहाँ कह दिया गया है कि ये पाप हैं। अज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर कौन बुरा काम नहीं करते? बोलो। अभी इसको यदि ग्रहित मिथ्यात्व से जोड़ें, क्या भाई मोक्ष जी बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप।
यदि ये समझ रहे हो कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हिंसादी पापों में प्रवृत्ता है, बिल्कुल नहीं प्रवृत्ता है। यदि आप उसको हिंसादी में प्रवृत्ति मानोगे तो फिर मुनिराज को भी हिंसा में प्रवृत्त कहोगे। हो रही है, जो हो रही है, उसमें क्या है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के करना नहीं चाहता है, करने का अभिप्राय नहीं है, सारा खेल अभिप्राय का होता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा करके यदि सम्यक दृष्टि को पेश किया जाएगा तो बाइज्जत बरी होकर के निकलेगा सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि उसका मारने का इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो मारना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट भी ये फैसला देंगे कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निरपराधी है, ये हिंसा नहीं करना चाहता है। भोग रहा है कि नहीं, भोगना नहीं चाहता है, तिस परिणति तैने हटा हटी। बस ज्ञानी जीवों की दृष्टि उस बात पर होती है। मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है, मिथ्यात्व का प्रसंग चल रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यताओं का खंडन कर रहे हैं। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव के विरोध में झंडा लेकर के खड़े हैं और आप सम्यक दृष्टि को बीच में लाएंगे, ये तो अनुचित है बात बिल्कुल। तो अज्ञानी पुरुष अज्ञानी है क्या? अज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर कौन बुरा काम नहीं करते? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मिथ्यात्व के वश होकर के बुरा काम नहीं कर रहे थे, उनके तो मिथ्यात्व था ही नहीं। बुरा काम हो गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के माध्यम से कोई गलत काम हो गया तो खेद वर्तता है, और ये तो अज्ञान के वशीभूत होकर के करता है, करना चाहता है। इसके दिमाग में तो कर्तृत्व का बोझ है मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव के ऊपर। तो अज्ञानी पुरुष है, अज्ञानी है, नादान है, नासमझ है, विषय आसक्त है, आसक्त है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के विषय होते हैं लेकिन विषय आसक्ति नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव के कषाय होती है लेकिन कषायासक्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव के मोह होता है लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मोहासक्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव के अज्ञान है लेकिन मिथ्यात्वजन्य अज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के कषाएं हैं लेकिन अनंतानुबंधी जैसी कषाएं नहीं है। सम्यक दृष्टि तो कुछ अद्भुत परिवर्तन हो गया है उसके जीवन में। अज्ञानी पुरुष की बात चल रही है। अज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर के, अरे तुमने ऐसा गलत काम क्यों कर दिया, मिथ्यात्व के वश होकर के ये काम किया है क्या? ओहो, मिथ्यात्व के वश होकर के ये काम किया। तुम किसके चक्कर में उलझ गए? तुमने ये काम कैसे कर दिया? हमें तो भरोसा ही नहीं है तुम इस तरह का काम कर सकते हो। किसी ने भुरकी डाल दी थी। बोले किसने डाल दी थी? बोले मिथ्यात्व ने। क्या? किसी ने ऊपर से डाल दिया था कि किसने डाल दिया था? कि मिथ्यात्व ने। क्या ये कह रहे हैं? अज्ञानी पुरुष मिथ्यात्व के वश होकर कौन बुरा काम नहीं करते? ओह, कौन बुरा काम नहीं करते? क्या बुरा काम नहीं करते? इसका मतलब सारे बुरे काम मिथ्यात्व के वश होकर के किए जाते हैं। इसका मतलब जितने बुरे काम हो रहे हैं वे बुरे काम की वजह से नहीं हो रहे हैं। उन बुरे कामों के पीछे कोई एक और शक्ति काम कर रही है, उस शक्ति का नाम है मिथ्यात्व। आपको यदि समस्त बुरे कामों से छूटना है तो ये बुरे कामों से तो छूटने का प्रयत्न करता है, छूटने की सोचता है, लेकिन संजय जी साहब, ज्ञानचंद जी बाबू जी, ये चोरी से तो बचने की चेष्टा करता है लेकिन चोर की अम्मा से नहीं निपटता है। ये कुशील से तो बचने की चेष्टा करता है लेकिन कुशील का जन्मदाता कौन है? ये परिग्रह तो छोड़ने का प्रयत्न करता है लेकिन परिग्रह में जो सुख बुद्धि उत्पन्न हुई है वो मिथ्यात्व के कारण हुई है। ये इसके पकड़ में नहीं आ रहा है। मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के किए हैं ये पाप। जितने पाप किए गए हैं ये सब पाप मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के किए गए हैं, और यही कारण है कि मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान और चारित्र मोक्ष का कारण नहीं होता। लो, मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भी और मिथ्या दृष्टियों का चारित्र भी। हो, क्या बताएं भाई साहब आपको। मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान भी और मिथ्या दृष्टियों का चारित्र भी। इसका मतलब ये है कि आपको श्रद्धा पकड़ में नहीं आ रही है, आपको इस जीव का ज्ञान दिखाई दे रहा है, आपको इस जीव का आचरण दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं है मोक्ष मार्ग का संबंध ज्ञान और आचरण से नहीं है, मोक्ष मार्ग का संबंध श्रद्धा से है, शुरुआत का संबंध। ये सूर्य सागर जी महाराज साहब का दम है, ये पावर है शब्दों में। ऐसे शब्द कौन कहे? कितना भी ज्ञान, हाँ बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, अरे विद्वत्ता देखो बड़ी गजब की है। कितने टके बढ़ते हैं इस विद्वत्ता के, इतने श्लोक याद हैं, इतनी गाथाएं याद है, इतने प्रमाण याद है, इतने शास्त्रों के रेफरेंस याद है कि उल्टी मान्यता मिटी के नहीं।
कि नहीं बस उल्टी मान्यता तो नहीं मिटी है। तो बोले बैठा रहे, तेरी उल्टी मान्यता नहीं मिटी है, तू बैठा रहे। क्या बात कर रहे हो आप, उल्टी मान्यता नहीं मिटी है, तू बैठा रहे? कि हाँ, तेरे इस ज्ञान से कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। कि साहब कितना चारित्र पाल रहा हूँ मैं, बाकलीवाल जी कितना चारित्र पाल रहा हूँ। आदिश जी आपको पता है मेरा चारित्र कितना उत्कृष्ट है, कितना उत्कृष्ट चारित्र है मेरा। मैं मुनि हूँ भाई, मैं मुनि हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं अणुव्रती नहीं, मैं महाव्रती हूँ। मैं मूल गुणों का पालन करता हूँ, 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हूँ, दृढ़ चारित्र का पालन कर रहा हूँ, कठोर आचरण का पालन कर रहा हूँ। हो तुम क्या कर रहे हो महाराज सूर्य सागर जी साहब, इस पंचम काल के मुनिराज वर्तमान में हम जैसे साधकों को, हम जैसे श्रावकों को ये बात समझा रहे हैं। थोड़ा सा चारित्र बढ़ जाए तो अपने आप को धन्य और महान मत समझने लग जाना, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाए तो अभिमान बढ़ाने की चेष्टा मत करना। ज्ञान और चारित्र से कुछ नहीं होता है, श्रद्धा बदलनी चाहिए। कौन कहे भाई साहब, उल्लास भाई कौन कहे ये बात, बतलाओ मेरे को। इस वर्तमान युग में मिलेंगे कोई ऐसा कहने वाले? ये वर्तमान युग के महाराज लिख रहे हैं ये बात, ज्ञान और चारित्र के बिना तुम्हारा श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र निरर्थक है तुम्हारे श्रद्धान के बिना। ये कह रहे हैं तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है, तुम्हारा श्रद्धान व्यर्थ है। धर लो तुम्हारे श्रद्धान को पेटी में बंद करके, किसी काम नहीं। ज्ञान को और चारित्र को, श्रद्धान को नहीं। श्रद्धान तो जरूरी है, श्रद्धान चाहिए। जो विमानवासी हूँ थाए, गजब की लाइनें दिखती हैं, मोहित कर लेते हैं महाराज साहब इन पंक्तियों को लिख करके। मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान और चारित्र, मिथ्या दृष्टियों का है लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। क्या मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान किसी काम का नहीं है, चारित्र मिथ्या दृष्टियों का चारित्र भी किसी काम का नहीं है। अरे एक्चुअल में क्या है, दृष्टि में मिथ्यात्व बैठा हुआ है ना, ज्ञान चारित्र क्या करेगा ये बताओ। क्या दृष्टि में मिथ्यात्व बैठा हुआ है? ऐसे उदाहरण देते थे पहले, कुएं में से बिल्ली तो निकाली ही नहीं और पानी निकाल रहा है, अब क्या करें? कुएं में बिल्ली मर गई, गिर गई थी नीचे क्या, और कुएं में बिल्ली गिर गई, अब मर गई अंदर। अब चूंकि अंदर बिल्ली मर गई है तो अब पानी जो भी आ रहा है जहरीला आ रहा है, कड़वा आ रहा है, खराब आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। परेशान है सारे गांव वाले, कुएं से कैसा खराब पानी आ रहा है। परेशान है सब लोग, अरे बहुत ख़राब पानी आने लगे, बहुत ख़राब पानी आ रहा है, बहुत ख़राब पानी आ रहा है। तो क्या करें बोलो? बोले एक काम करो यार, पूरा पानी एक बार खाली कर दो इसका, कुएं का। बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम करके, जिसे चारित्र कहा जाता है। ज्ञान तो था ही 1.5 अकल, क्या 1.5 अकल तो थी बहुत, तो ज्ञान बहुत था, और चारित्र इतना कि सब लग गए, एक एक बाल्टी करके निकाले जा रहे हैं। एक बाल्टी खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, उधर से वो खींच रहा है, पूरा कुआं खाली कर दिया, बिल्कुल खाली हो गया, कुआं खाली हो गया। बोले अब देखना, अब सारा गंदा पानी अपन ने निकाल दिया, अब कल सुबह देखेंगे पानी जो आएगा वो मीठा पानी आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे दिन कुएं फिर भर गया। कुएं में तो सीर चलती है ना, कुएं तो बनते ही इसी तरह के हैं, तो कुएं में जो सीर चल रही है, अब वो वापस भर गया कुआं, और फिर पानी निकाल करके पिया तो वही बदबूदार पानी। प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। अब तो कुआं भी साफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, और बोले अब क्या करें? बोले एक काम करो, बिल्कुल अच्छे से धुलाई कर दो कुएं की। बोले ठीक है, कुएं की धुलाई कर दो। भैया देखो, कुआं जो है ना अपने गांव की संपत्ति है। कुएं में से कुएं की सीढ़ियाँ, कुएं के अंदर की जो भी चीज़ें रखी हुई है, वो कोई चीज़ उसके अंदर से कोई निकालना नहीं, बस ये काम कर लेना। हाँ साहब बिल्कुल। पूरे कुएं को अच्छी तरह से पानी फिर निकाला, और फिर निकालने के बाद में उसको अच्छे से धोया, पोंछा लगा दिया, सब कुछ कर दिया, और बिल्ली वहाँ दिखी थी, उस बिल्ली को भाई साहब वापस वहीं छोड़ दिया। अब क्या करें? अब तो धो दिया अच्छे से, धो करके। अच्छा, आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाले कोई कर्मचारी, कोई काम करने वाले आते हों तो क्या करते हैं? आपके घर में किसी जगह पर कोई चीज़ पड़ी हुई होती है तो क्या करते हैं? मान लो ये बैग पड़ा हुआ है, क्या ये बैग पड़ा था, तो ज़मीन पर पड़ा था,
तो उसने पोंछा लगाने के समय क्या किया, इस बैग को उठाया, नीचे से पोंछा लगा दिया और बैग को वापस धर दिया। कुएं में पोंछा लगाने के लिए, साफ सफाई के लिए जिसको उतारा था, उसने उतरे और नीचे उतर करके सब पोंछा वोंछा लगा दिया, बिल्ली को वापस धर दिया। अब क्या होगा? अरे भाई, पहले अंदर बैठी हुई मरी हुई वो बिल्ली निकालनी पड़ेगी, क्या उसके बिना काम नहीं चलेगा। तुम कितना भी ज्ञान करो, कितना भी आचरण पालो, ये मिथ्यात्व रूपी मरी हुई बिल्ली अंदर जब तक बैठी हुई है तब तक भला होने वाला नहीं है। क्या हमारी भी यही हालत है। प्रतीक भाई सही कह रहे हैं आप। उदाहरण पागलों को देख देख करके हंसी आती है। जिन अज्ञानियों की बात कही जा रही है, ये अज्ञानी तलाशो जरा, कहाँ है भाई साहब? देश में अज्ञानियों को तलाशो, देश में ऐसे पापियों को तलाशो, देश में ऐसे उल्लुओं की चर्चा करो जो उल्लू यहाँ अगले सेंटेंस में लिख रहे हैं महाराज साहब। मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान और चारित्र मोक्ष का कारण नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय से उल्लू को कभी सुख नहीं होता, सूर्योदय हुआ उल्लू को सुख नहीं होता, सूर्योदय होने से उल्लू परेशान होता है। मिथ्या दृष्टियों का शास्त्र सुनना, मिथ्या दृष्टियों का शास्त्राभ्यास करना केवल कुमार्ग में प्रवृत्ति होने का कारण है। हे भगवान क्या लिख रहे हो, हे भगवान क्या कह रहे हो आप? ये मिथ्या दृष्टि जीव क्या करेगा? क्या ये मिथ्या दृष्टि जीव क्या काम करेगा? शास्त्र सुनना, शास्त्र अभ्यास करना कुमार्ग में प्रवृत्ति का कारण है कि हाँ, शास्त्र पढ़ करके भी अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। जावदिया वयणवा तावदिया चेव होती नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया चेव होती परसमया। जितनी अपेक्षाएं हैं, जितने विचार विकल्प हैं, उतने ही नए हैं, वो सब सम्यक ज्ञानियों के होते हैं। लेकिन जितने नए हैं उतने ही मिथ्या दृष्टियों के मत और संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। बोलो, सब मिथ्यात्व का पोषण करने लगते हैं। मिथ्या दृष्टियों की बात कह रहे हैं। और कहाँ तक बात कहें आपको? सुनो, लवणम वैणम मणियम नय चक्कम शैल सत्य शुद्धिरम सम्मा वीसु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्रहियाणम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं, सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। वो सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो गए कि हाँ, सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो गए। क्यों? क्योंकि उसने उन सच्चे शास्त्रों को अपने मिथ्यात्व के रूप में ढाल बना करके, अपने मिथ्यात्व की ढाल बना करके उसने पोषण करने में उपयोग में लिया। इसलिए वे सच्चे शास्त्र उसके लिए झूठे के समान हो जाएंगे। शास्त्र तो सच्चे ही है, शास्त्र झूठे नहीं है। समय सार पढ़ करके भी अपने मतलब की बात निकालेगा, प्रवचन सार पढ़ करके भी अपने मतलब की बात निकालेगा, अपनी अपनी बात निकालता है। इसको जो देखना होता है वही देखता है, बाकी बातों को जहाँ प्रयोजनभूत बात आती है वो तो फ्लो में निकल जाती है और निष्प्रयोजनभूत बातों में अटक करके, उलझ करके अपना समय, शक्ति, उपयोग सब कुछ बर्बाद कर लेता है। प्रथमानुयोग के आधार पर, चरणानुयोग के आधार पर, सब बातों के आधार पर ग्रंथ पढ़ रहा है। देखिए कितना सुंदर लिख दिया है। मिथ्या दृष्टियों का शास्त्र सुनना बेकार है। क्या है मिथ्या दृष्टियों का शास्त्र सुनना? केवल कुमार्ग में प्रवृत्ति होने का कारण है। क्या? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय। शास्त्र पढ़ पढ़ करके क्या कर लेंगे आप? क्या हो जाएगा? ये लिख रहे हैं मिथ्या दृष्टि का शास्त्र सुनना और शास्त्राभ्यास करना। ये शास्त्राभ्यास भी कर रहा है। अरे ऐसे प्रमाण याद करूँगा मैं, जैसे हमारे यहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, छोटे बच्चे का मतलब महाविद्यालय में पढ़ने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं ना, एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी कंपटीशन के लिए। उदाहरण के तौर पर ऐसा मानिए जैसे अंताक्षरी प्रतियोगिता के लिए क्या तैयारी करते हैं? बोले कैसे, कैसे, ये, मैं, रे, ये अंताक्षरी के अंदर बहुत बार आते हैं। मैं बहुत बार आता है बहुत बार आता है, ने बहुत बार आता है, रे बहुत बार आता है। तो ये 3-4 अक्षर है ना, इनके 40-40 शब्द निकाल करके, इनके भजन निकाल करके, पंक्तियाँ निकाल करके हमने बिल्कुल पक्का याद कर लिया है। कैसे लेकर के गए तक, खे तक, सब रहे, शे से तक, जहाँ तक सब पूरा लिख करके एक एक चीज़ को ऐसे रट लिया हमने, पक्के कर लिए। किस लिए? सामने वाले को पराजित करने के लिए। अब आने दो, हम सीधा धड़ल्ले से जवाब देंगे। ऐसे ही क्या करता है? शास्त्रार्थ करने के लिए प्रमाण याद करता है। इसलिए
सामने वाले को पराजित करने के लिए, इसलिए सामने वाले को बेइज्जत करने के लिए, इसलिए कि अपनी बात का पोषण करने के लिए, अपनी मान्यता के पोषण के लिए शास्त्रों से प्रमाण निकाल निकाल करके प्रस्तुत करता है। ये आचार्य देव कह रहे हैं भैया शास्त्रों का प्रयोग अरे पर मत के खंडन के लिए नहीं था, शास्त्रों का प्रयोग तो मिथ्यात्व के खंडन के लिए था। शास्त्रों का प्रयोग किस लिए करना था? ये जिनवाणी का प्रयोग किस लिए करना था? ये शास्त्रों का प्रयोग हमें दूसरों के खंडन के लिए नहीं, मिथ्यात्व खंडन के लिए करना था। ये जिनवाणी का उपयोग, ये जिनवाणी की आराधना, ये जिनवाणी की साधना, ये जिनवाणी का अवलंबन, ये हमारे को किस लिए करना था भाई साहब? क्या अपने मिथ्यात्व के खंडन के लिए? और हमने किसके खंडन का माध्यम बनाया? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कहते हैं भानुमती ने कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, एक गाथा की लाइन वहां की उठाता है, दूसरे गाथा की लाइन किसी दूसरे शास्त्र की उठाता है, और दोनों को परस्पर में जोड़ करके अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ये बात नियम सार से उठाता है, और व्यवहारो अभूदत्तो, ये बात समय सार की 11वीं गाथा से उठाता है। केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ये नियम सार का कथन उठा लिया, और व्यवहार से जानते हैं, और इधर कह दिया कि व्यवहार झूठा होता है, इसलिए केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते हैं। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई क्या कर रहा है? निश्चय की बात को व्यवहार से काट देता है, व्यवहार की बात को निश्चय से काट देता है, निश्चय का कथन करने वालों के सामने व्यवहार के प्रमाण प्रस्तुत करता है, व्यवहार के कथन करने वालों के सामने निश्चय का प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्या करें तेरा? प्रकरण जो चल रहा है, प्रवचन भी इसी तरह से चला देता है, काट पीट करके चला देता है, एडिट करके चला देता है, तोड़ मरोड़ करके उसमें से वाक्य निकाल लेता है, सेंटेंस निकाल निकाल करके उनका उपयोग करता है। अरे भाई ये दुरुपयोग करने जैसी चीज़ नहीं है, ये दुरुपयोग करने जैसी चीज़ नहीं है। ये जिनवाणी दूसरों के लिए नहीं लिखी गई है, ये जिनवाणी मेरे लिए लिखी गई है। इसलिए कह रहे हैं भैया मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, पहले दृष्टि सुधार अपनी। ये कहना चाह रहे हैं तुम्हारी दृष्टि नहीं सुधरेगी तो शास्त्रों के अंदर से भी खोटी दृष्टि से खोटी ही बातें निकालेगी। बोलो, जिनकी दृष्टि में सुधार नहीं होता है, जिनकी दृष्टि में, जिनकी मान्यता में सुधार नहीं होता है, फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे? जहां देखेंगे गंदगी तलाशने की आदत है, जहां देखेंगे छिद्रान्वेषा दृष्टिकोण है, जिस बात जो चल रही होगी दूसरी बात को सामने लाएंगे। अरे भाई जनागम है, अरे भाई जनवाणी है, अरे भाई चरणानुयोग चल रहा है, चरणानुयोग की बातों को द्रव्यानुयोग से नहीं काटा जाता है। ये चरणानुयोग की बात है। चरणानुयोग के अनुसार इस चरणानुयोग के ग्रंथ में किसी तरह का कोई भूल हो तो आप जरूर बतलाना। और चरणानुयोग की बातें उपयोगी नहीं है, ये ऐसे द्रव्यानुयोग के वचन को सामने ला करके चरणानुयोग के कथन का निषेध करो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ग्रंथ चरणानुयोग का है, बल श्रद्धा का रख करके बात करते हैं। चरणानुयोग के ग्रंथ में भी कह रहे हैं कि तुम्हारे आचरण पालन करने से भी कुछ नहीं हो जाता। बोलो, ये चारित्र मोक्ष का कारण नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव का चारित्र मोक्ष का कारण नहीं होता। बोलो, चश्मे पे धूल पड़ी है, क्या कहो? ऐसी 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 उल्टी मान्यता है, आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है, यही मान्यता लेकर के बैठा। आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो? रात को खाना और दिन में खाना तो बात की बात है, आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है। फिर रात को 9 बजे भोजन, बस भोजन करने के लिए बैठते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा तो खाता पीता ही नहीं है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, आत्मा खाता पीता नहीं है, ये बात उसे शोभा देती है जो सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले भोजन निपटा देता है, उसे शोभा देती है। आत्मा खाता पीता नहीं है। जिसका जीवन उत्कृष्ट होता है, जिसका आचरण उत्कृष्ट होता है, वे इस प्रकार के कथन करने के योग्य होते हैं। सारा मटिया मेट कर रखा है। सच कह रहा हूँ, मुझे तो समाज में देख देख करके इतना, समाज की दयनीय स्थिति, समाज की दयनीय स्थिति नहीं, और दूसरे शब्दों में कहूँ, न केवल समाज की दयनीय स्थिति, समाज के लोगों के परिणामों की दरिद्रता को देख देख करके मुझे तरस आता है। समाज में लोगों के परिणामों की दरिद्रता को देख करके, सारी सब्जियों को एक भाव तोलते हैं, सारे मुमुक्षुओं को एक भाव तोलते हैं,
सारे मुनियों को एक भाव तोलते हैं, सब शास्त्रों को एक भाव देखते हैं। अरे अरे, दरिद्रता है, परिणामों की दरिद्रता है। परिणामों में उदारता रखो। बहुत उज्जवल जैन दर्शन मिला है हमारे को। सुनो भैया, इनका शास्त्र सुनना और शास्त्राभ्यास करना कुमार्ग में प्रवृत्ति होने का कारण है, कारण बन जाएगा। ये कुमार्ग में प्रवृत्ति होने का कारण बन जाएगा। हम क्या बताएं आपको, किसका कारण बन जाएगा? कुमार्ग का कारण बन जाएगा, कुमार्ग में प्रवृत्ति का कारण बन जाएगा। और देखिए अगला वाक्य पढ़ो। जैसे मीठा दुग्ध भी तुमड़ी के संबंध से कड़वा हो जाता है। लो, अब ये वही उदाहरण दे दिया बिल्ली पड़े रहने का, वैसा ही एग्जाम्पल है ना। और क्या है, दूध तो मीठा था लेकिन तुमड़ी, कड़वी तुमड़ी। तुमड़ी जानते हैं तुमड़ी क्या होता है? ये लौकी का कवर होता है, लौकी, कद्दू, ऐसे जो होते हैं ना अवनीश भाई, लौकी जहाँ से निकलती है, जहाँ बन रही है, उसके सूख जाने पर उसका जो खोल बच गया है, कद्दू जैसी चीज़ है, कद्दू जैसा, काशी फल कद्दू कहते हैं, ऐसा बड़ा पम्पकिन। उस पम्पकिन को सूख जाने पर, सूख गया और अंदर उसको हाफ कर लिया और उसमें से निकाल लिया। अब उसका जो खोल बच गया है वो तुमड़ी कहलाता है, कठोर हो जाता है लकड़ी जैसा। कभी कभी पानी उसमें भर करके रख देते हैं। बड़ी लौकी है, लौकी की प्रजाति है, और क्या कहेंगे उसे, कोला भी कहते हैं उसे। तो उसके अंदर वो, ये सच्ची बात है ये, कि उसमें यदि कोई मीठी चीज़ भी डाली जाती है ना, क्या, और वो मीठी चीज़ भी यदि उसके अंदर रखी जाए तो वो कड़वी हो जाती है। क्यों कड़वी हो गई है? दूध तो मीठा था, कड़वा क्यों हो गया है? कि किस पात्र में रखा था ये बतलाओ, किसके संपर्क में रखा हुआ था ये बतलाओ। क्या ये बतला रहे हैं? ये तैराकी लोग तुमरी काम में लेते हैं, तैराक लोग, और उसके सहारे से कभी डूबते नहीं हैं। हो सकती है इसी तरह की कोई चीज़, मतलब वही खोल जैसा हो गया उसका, कवर जैसा, तो उससे वो डूबेंगे नहीं, वो डूबती नहीं है, वो खुद नहीं डूबती है। तो मीठा दूध भी तुमड़ी के संबंध से कड़वा हो जाता है, अतः सच्चे मार्ग को ही अपनाना चाहिए। निष्कर्ष वाक्य कह सकते हैं, ये बात कह सकते हैं, तुमड़ी तो कड़वी होती है और दूध तो अच्छा था। तो इसी तरह से कह रहे हैं, सच्ची जो जनवाणी है, सच्चे जो शास्त्र हैं, ये मिथ्या दृष्टि रूपी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाने पर ये कड़वा फल देने में समर्थ हो जाते हैं। अरे भाई, जो जैन धर्म विवाद मिटाने का कारण था, जो जैन धर्म सब झगड़ों को निपटाने का कारण था, अज्ञानी, नासमझ और मूर्खों के लिए वो जैन धर्म ही आपस में लड़ाने का कारण बन जाता है। बोलो नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, जब हमारे यहाँ जनवाणी में ये बात कही गई है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, जब ये बात कही गई है, तो फिर ये व्यक्ति इस पंथ का है, ये व्यक्ति इनको मानता है, ये व्यक्ति ऐसा नहीं कहता है, ये लोग ऐसा कहते हैं, ये महाराज लोग इस तरह का कहते हैं, ये मुमुक्षु लोग इस तरह का कहते हैं, ये ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं। अरे हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। अपेक्षाएं नहीं समझते हो, तुम दूसरी अपेक्षा से उनकी टांग खींचते रहो, वो दूसरी अपेक्षा से तुम्हारी टांग खींचते रहें, लड़ते रहो, और क्या है। समाधान तो स्यादवाद से मिलेगा ना। मैं स्यादवाद का कोई ऐसा अर्थ नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं पाल लेवे कि हम मिथ्यात्व जन्य या खोटी बातों को भी किसी अपेक्षा से सच्ची कह देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मिथ्यात्व जन्य खोटी बातों को किसी अपेक्षा से सत्य नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपेक्षाएं यदि समझ ली जाए, जिनवाणी की यदि अपेक्षाएं समझ ली जाए, यदि पद्म पुराण की अपेक्षा समझ ली जाए, यदि रत्नकरण श्रावकाचार्य की अपेक्षा समझ ली जाए और समयसार की अपेक्षा समझ ली जाए, तो समयसार और रत्नकरण श्रावकाचार्य दोनों के कर्ता में झगड़ा नहीं होगा कभी भी। एक व्यक्ति चरणानुयोग को हाथ में लेकर के थाम करके खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति समयसार हाथ में उठा करके कह रहा है नहीं ये सच्चा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं ये सच्चा है। और तो और दो व्यक्तियों में से एक ने प्रवचन सार पकड़ रखा है और एक ने समय सार पकड़ रखा है, और अब दुश्मनी हो रही है। अरे कुंद कुंद महाराज से तो पूछो महाराज,
आप ही ने समय सार लिखा है और आप ही ने प्रवचन सार लिखा है। बोलो, वही कुंद कुंद महाराज समय सार लिख रहे हैं, वही कुंद कुंद महाराज प्रवचन सार लिख रहे हैं। वो कुंद कुंदाचार्य देव क्या बात लिख रहे हैं समय सार में, और प्रवचन सार में जाते हैं तो शैली बदल जाती है, और अष्टपौड़ में जाते हैं तो उनका रूप ही कुछ अलग प्रकार का दिखाई देता है। नियम सार में जाते हैं तो अध्यात्म की उत्कृष्टतम गहराइयों में तैरते हुए नजर आते हैं। ओह, अनेकांतमयी मूर्ति, क्या ये अनेकांतमयी मूर्ति है जिसे नमस्कार किया है अमृतचंद्र स्वामी ने। मिथ्या दृष्टियों का शास्त्र सुनना, शास्त्राभ्यास करना कुमार्ग में प्रवृत्ति का कारण, जैसे मीठा दूध भी तुमड़ी के संबंध से कड़वा हो जाता है, अतः सच्चे मार्ग को ही अपनाना चाहिए, सच्चे मार्ग को ही अपनाना चाहिए। मार्ग अपनाइए, सच्चा अपनाइए। चलिए अगले वाले श्लोक को पढ़ते हैं। दिनेश सिंह जी साहब, अगला वाला श्लोक पढ़िए जरा, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। देखो, ये कृत्वा पातकं पापाः, ये कृत्वा पातकं पापाः पोषयन्ति स्वकं भुवि त्यक्त्वा न्यायक्रमं तेषां महादुःखं भवार्णवे। ये तेषाम है, ये ऊपर एक ही मात्रा इसमें भी गलत लगी हुई सी दिखाई दे रही है। क्या लिख रहे हैं? जो पापी लोग न्याय मार्ग को छोड़कर पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। न्याय क्या है? न्याय मार्ग क्या चीज़ है? पापियों की बात कर रहे हैं। कौन से पापियों की बात कर रहे हैं? क्या न्याय मार्ग को छोड़ देने वाले पापियों की बात कर रहे हैं। न्याय मार्ग को छोड़कर पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो पाप मार्ग का निर्वाह कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो पाप में उलझे फंसे हुए हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो पाप का मार्ग जिन्होंने अपना रखा है और पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, वे अनंत काल तक संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। संसार समुद्र में दुखों को भोगते हुए छुट्टी नहीं मिलेगी उनको। संसार समुद्र में क्या, रांची से ललित जी साहब, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को सहारा नहीं मिलेगा। क्यों और कितने लंबे समय तक? बोले अनंत काल तक डूबते रहेंगे, अनंत काल तक दुख भोगते रहेंगे, अनंत काल तक दुख उठाते रहेंगे। अतः न्याय मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हो क्या कहा उन्होंने? तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। रहे अड़ोल अकंप निरंतर ये मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ओहो, कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। ओहो, कितनी सुंदर बात कह दी है। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। सोचो जरा, दो कारणों से व्यक्ति न्याय से विचलित हो जाता है। सिंगई जी साहब, दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिन कारणों की वजह से ये व्यक्ति न्याय मार्ग से विचलित हो जाता है। ओहो, पथ भ्रष्ट हो जाता है। सन्मति जी साहब क्या कहें, बतलाओ। न्याय मार्ग से विचलित क्यों हो जाता? डर गया था मैं, डर करके गलत रास्ता अपना लिया। ओहो, कि नहीं डरने का क्या काम है। अरे थोड़ा सा क्या लोभ हावी हो गया था, क्या लोभ हावी हो गया था थोड़ा सा। क्या बात कर रहे हो आप? लोभ हावी हो गया था तुम्हारे ऊपर, लोभ के कारण उलझ गए। भय और लालच दो ही कारण है बेटा, भय और लालच दो कारण है, दो के अलावा तीसरा कारण बनता ही नहीं है। या तो ये डर करके गलत काम करता है या लोभ लालच के कारण गलत काम करता है।
मैं डरता नहीं हूँ किसी से और मेरे अंदर में किसी तरह का कोई लोभ नहीं है, इसलिए मैं कोई गलत काम करता नहीं हूँ, मैं कोई गलत बात कहता नहीं हूँ, मैं किसी के बहकावे में आता नहीं हूँ, मैं किसी के द्वारा किसी तरह से भ्रमित किया जा सकता नहीं हूँ। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, ये सच में मेरी भावना है। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से, न्याय मार्ग से, न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद, ये पद कभी भी न डिगने पावे, विचलित नहीं होगा ये। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, मेरा पद कभी भी विचलित नहीं होगा। चलो पूरी हो गई है ये बात। कल थोड़े से पुण्य पाप की चर्चा करेंगे, कुछ अलग चर्चा शुरू हो रही है। वापस श्लोक का अर्थ देख लीजिए। जो पापी लोग न्याय मार्ग को छोड़कर, पहले तो पापी हैं, खुद ही पापी हैं, न्याय मार्ग को छोड़कर पाप के द्वारा अपना निर्वाह करते हैं, न्याय मार्ग पर चलते नहीं हैं और पाप से अपना निर्वाह करते हैं, वे संसार समुद्र में अनंत काल तक दुख भोगते हैं। संसार समुद्र में दुख भोगते हैं और अनंत काल तक दुख भोगते हैं। अतः न्याय मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी न्याय मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय मार्ग से हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। इस तरह की ये प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ थी। और फिर कह रहे हैं जो कुछ होता है पुण्य पाप कर्म की वजह से होता है। और इस तरह पुण्य प्रकृतियाँ, पाप प्रकृतियाँ, जिनेंद्र देव और ये कुछ चर्चाएँ, कुछ टॉपिक थोड़ा सा बदल रहा है, लेकिन आज के प्रकरण से हमारे को इतनी ही शिक्षा ज़रूर मिल गई है कि ये न्याय मार्ग से विचलित करा देने का काम इस मिथ्यात्व का है। ये मिथ्यात्व सर्व जगत के पापों के, दुनिया के सर्व पापों का जन्मदाता है। इसलिए सबसे पहले अन्यायी कौन, ख़त्म करता हूँ बात कुछ सेकंडों में। अन्यायी कौन इस प्रकरण में? बोले जो मिथ्या दृष्टि है वो अन्यायी है। मिथ्या दृष्टि है वो अन्याय करता है। न्याय मार्ग से विचलित नहीं होगा, न्याय मार्ग से विचलित नहीं होगा, बातें करता है, न्याय मार्ग से विचलित नहीं होगा, बातें तो कर रहा है और तू जानता नहीं है न्याय मार्ग क्या होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है या अन्याय करता है, इसका नाम है अन्याय। पर पदार्थों के अंदर सुख मानता है, इसका नाम है अन्याय। जगत की एक वस्तु दूसरे वस्तु की कर्ता धर्ता नहीं है, इस मान्यता का नाम है अन्याय। इसका नाम अन्याय है। मिथ्या दृष्टि अन्यायी है और सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में अनीति, अन्याय और अभक्ष्य होता नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव करता है न्याय और मिथ्या दृष्टि जीव करता है सदाकाल अन्याय। और अन्याय को छोड़ने की यहाँ बात कह रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह हुआ मिथ्यात्व छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व बैठा रहेगा ये जीव दुनिया भर के सारे पाप करता रहेगा। सबसे पहले हम मिथ्यात्व छोड़कर सत्य पथ पर लगें, सत्य मार्ग पर लगें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो